छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है या यूं कहें कि चुनावी मौसम है। मौसम इसलिए मैंने कहा क्योंकि मौसम अलग अलग बदलते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमें गर्मी का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है, बारिश होती है, यानी कि हर तरह के एहसास जब होते हैं तो उसे हम मौसम कह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक ओर जहां दल बदल की राजनीति चल रही है, दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं जो कि आने वाले चुनाव को और भी रोचक बना रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिनमें अनुज शर्मा समेत कई बड़े लीडर जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया। वैसे ही कांग्रेस में भी कई बड़े चेहरों ने प्रवेश किया। तो जाहिर सी बात है, इसे हम मौसम ही कहेंगे क्योंकि कभी ठंड का एहसास हो रहा है, कभी गर्मी का एहसास हो रहा है, कभी खट्टा कभी मीठा अनुभव हो रहा है। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ धीरे धीरे चुनाव की ओर बढ़ रहा है, 2023 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो ये तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब हम उस विषय पर आते हैं जिस पर इन दिनों चर्चा है। जी हाँ, टीएस सिंहदेव को लेकर चर्चा है और टीएस सिंहदेव को लेकर अब एक बड़ी अपडेट ये है कि अब वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम इसे कह सकते हैं राजनीति में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो चली आ रही थी, वैसे भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी ठहराव है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे, सभी बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मौजूद रहे। और उस बैठक के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि छत्तीसगढ़ में अब टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री पद की भूमिका में होंगे और इसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके किया है। तैयार हम, और अब जो उनकी जोड़ी है वो आने वाले समय में धमाल मचाएगी। तो प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट करके ये कहा कि अब बेहतर टीम और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। यानी कि अब इस पर यह देखना है कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की अनदेखी हुई है। टीएस सिंहदेव भी कई बार अलग अलग मंचों पर कहते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। 2.5 साल का फॉर्मूला भी सामने आया था, आपको याद होगा। उस 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर भी लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री का जिम्मा यहाँ पर टीएस सिंहदेव को देने के बाद अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है। विपक्ष के तेवर तीखे देखने को मिले हैं। बीते कुछ दिनों में विपक्ष ने बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए हैं और साथ ही जो सरकार को घेरने के लिए तरह तरह के मुद्दों को उठाया है। बीजेपी महिला मोर्चे ने अलग प्रदर्शन किया और भारतीय जनता युवा मोर्चे ने अलग प्रदर्शन किया। मुद्दे भी ऐसे रहे, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर प्रदर्शन होता रहा। लेकिन ये जो नए बदलाव आ रहे हैं जिसकी हम बात करें, चाहे दल बदल की बात करें, चाहे हम दूसरे विषयों की बात करें, चाहे आज उप मुख्यमंत्री की घोषणा की बात करें, टीएस सिंहदेव की घोषणा की बात करें, के नाम की घोषणा की बात करें, तो ये एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है, इसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। यानी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव के पहले कई और बातें सामने आ सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस एक नए तेवर के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं विपक्ष अब उस बात को पुख्ता करने की कोशिश करेगा कि जिसमें वो कहता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी अंतरकलह देखने को मिली है, यहाँ पर बड़े नेताओं की अनदेखी हुई है, टीएस सिंहदेव को लेकर कई बार भाजपा कहती रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ था, क्या उस तरह के घटनाक्रम का दोहराव छत्तीसगढ़ में हो सकता है? जी हाँ, मैं अब चर्चा कर रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का। और ये वो घटनाक्रम था जिसे देश की राजनीति ने बहुत ही करीब से देखा है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ इसके लिए तैयार है? क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह के घटनाक्रम सामने आ सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 2023 के चुनाव के पहले इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे।